शांति। आज की तारीख है 31/7/15। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिसने सतगुरु का हाथ पकड़ा है, पूछो हम बच्चों से, पूछो हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों से। हाँ, हमारा खुला दावा है कि वो परम पिता परमात्मा जो कि सच्चा सच्चा सतगुरु है, यदि उसको पहचाना, यदि उसको पहचान कर और उससे हमने सतगुरु का संबंध जोड़ा और उस सतगुरु की श्रीमत पर चले, श्रीमत पर चले तो, परंतु यदि कहीं अपने मन की मत पर या पर मत पर चले तो फिर हम उसकी गारंटी प्रभु की ओर से जीवन के सुख शांति की, आनंद की, प्रेम पवित्रता की नहीं दे सकते, ना ही आपको मिल सकती है। क्योंकि स्वयं ही मन मत पर चलकर, पर मत पर चलकर स्वयं का नुकसान करते हैं। तो कर्म का ज्ञान तो दे देता है सतगुरु, परंतु कर्म की जवाबदारी हमारे ऊपर होती है, परंतु हमें वह कर्म की जिम्मेवारी उसके ऊपर सौंप कर कैसे कर्म करना वो भी वह सिखलाते हैं। तो जो उनसे सीखते हैं, जो उनको गुरु बनाते हैं, निश्चित जानिए 100% वो गति सदगति को अपने इस ही जीवन के अंदर गति का भी अनुभव करते, यानी जीवन में प्रगति का भी अनुभव करते, उस गति का अनुभव करते जो उड़ती कला की ओर ले जाता, जो अपने घर की खुशियां दिलाता कि पहुंचे घर में, और वो हमें इस जीवन के अंदर रहते हुए सर्व दुख दर्दों के बंधनों से मुक्त ऐसी सदगति का भी अनुभव हमें जीते जी कराता। और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे सदा एक ही फिक्र में रहो कि हमें अच्छी रीति पढ़कर अपने को राज तिलक देना है। पढ़ाई से ही राजाई मिलती है। मीठे मीठे बाप दादा हम बच्चों को नई दुनिया का, यानी नए विश्व का मालिक बनाने के लिए आए हैं, तो हमें राज तिलक देते हैं। आज का प्रश्न है, बच्चों को किस उल्लास में रहना है और दिल शिकस्त नहीं होना है, क्यों? उत्तर है, सदा यही उल्लास रहे कि हमें इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, इसका पुरुषार्थ करना है। दिल शिकस्त कभी नहीं होना है, क्योंकि ये पढ़ाई बहुत सहज है, घर में रहते भी पढ़ सकते हो और इसकी कोई फीस नहीं है, लेकिन हिम्मत जरूर चाहिए। गीत बजा है, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। मुरली की शुरुआत मीठे मीठे माता पिता बाप दादा कहते हैं कि बच्चों ने अपने बाप की महिमा सुनी। महिमा एक की ही है और कोई की महिमा गाई नहीं जा सकती, जबकि ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी कोई महिमा नहीं है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं, शंकर द्वारा विनाश कराते हैं और विष्णु द्वारा पालना कराते हैं। लक्ष्मी नारायण को भी ऐसा लायक शिव बाबा ही बनाते हैं, तो उनकी ही महिमा है।
उनके सिवाय फिर किसकी महिमा गाई जाए? इनको ऐसा बनाने वाला टीचर न हो तो ये भी ऐसे न बने। किसकी बात कर रहे हैं बाबा? लक्ष्मी नारायण की। यदि लक्ष्मी नारायण को भी ऐसा बनाने वाला टीचर न हो तो ये भी कैसे ऐसे बने? फिर महिमा है सूर्यवंशी घराने की, जो राज्य करते हैं, तो बाप संगम पर न आए तो इन्हों को राजाई भी मिल न सके। और तो किसकी महिमा है नहीं। फॉरेनर आदि कोई की भी महिमा करने की दरकार नहीं। महिमा है ही सिर्फ एक की, दूसरा न कोई। क्यों बाबा ये बात दोहराते हैं कि महिमा एक की ही है और एक की ही करनी है, एक की ही गाई जाती है, एक की ही है? क्योंकि यदि बाबा हमें ऐसा न कहे तो हम भिन्न भिन्न अनेक महात्माओं की, देवी देवताओं की महिमा करते हुए उनमें अटक जाएंगे। और हमें तो एक बाबा को ही याद करना है जिससे हमारे विकर्म विनाश होते हैं। और हमें भविष्य राज तिलक भी उस बाप से ही मिलता है। तो महिमा सिर्फ एक की, दूसरा न कोई। ऊंच ते ऊंच शिव बाबा ही है, उनसे ही ऊंच पद मिलता है। तो उनको अच्छी तरह से याद करना चाहिए ना। अपने को राजा बनाने के लिए आप ही पढ़ना है। जैसे बैरिस्टरी पढ़ते हैं तो अपने को पढ़ाई से बैरिस्टर बनाते हैं ना। तुम बच्चे जानते हो कि शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। जो अच्छी रीति पढ़ेगा वह ऊंच पद पाएगा, नहीं पढ़ने वाले पद पा न सके। तो बाबा कहते हैं कि पढ़ने के लिए श्रीमत मिलती है, मूल बात है पावन बनने की, जिसके लिए ये पढ़ाई है। तुम जानते हो कि इस समय सब तमो प्रधान और पतित हैं। अच्छे व बुरे मनुष्य तो होते ही हैं। पवित्र रहने वाले को अच्छा कहा जाता है। अच्छा पढ़कर बड़ा आदमी बनता है तो फिर महिमा होती है, परंतु हैं तो सब पतित। पतित ही पतित की महिमा करते हैं। सतयुग में है पावन, वहाँ कोई किसकी महिमा नहीं करते। यहाँ पवित्र सन्यासी भी हैं, अपवित्र गृहस्थी भी हैं। तो पवित्र की महिमा गाई जाती है। वहाँ तो यथा राजा रानी तथा प्रजा होते हैं, और कोई धर्म नहीं जिसके लिए पवित्र और अपवित्र कहें। यहाँ तो कोई गृहस्थियों की भी महिमा गाते रहते, मुसलमानों के भी जाय शिष्य बनते हैं। उनके लिए जैसे वही खुदा वही अल्लाह है, परंतु अल्लाह को तो पतित पावन लिबरेटर गाइड कहा जाता है। वह फिर सब कैसे हो सकते? दुनिया में कितना घोर अंधियारा है। अभी तुम बच्चे समझते हो तो बच्चों को ये ओना रहना चाहिए, यानी चिंता होनी चाहिए कि हमको पढ़कर अपने को राजा बनाना है। जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करेंगे वही राज्य तिलक पाएंगे। तो बच्चों को उल्लास में रहना चाहिए। क्यों उल्लास में रहना चाहिए? क्योंकि हमको राज्य तिलक मिलेगा, और राज्य तिलक जो राजा बनते हैं उनको ही मिलता है। और राजा भी कहाँ के बनेंगे? नए विश्व के, सतयुगी स्वर्गीय सृष्टि के राजा बनेंगे। तो बाबा कहते हैं इसीलिए बहुत उमंग और उल्लास में रहना चाहिए कि हम भी इन लक्ष्मी नारायण जैसे बने। इसमें मूंझने की तो दरकार नहीं, पुरुषार्थ करना चाहिए, दिल शिकस्त नहीं होना चाहिए। ये पढ़ाई ऐसी है, बाबा कहते हैं खटिया पर सोए भी पढ़ सकते हो, विलायत में रहते भी पढ़ सकते हो, घर में रहते भी पढ़ सकते हो।
इतनी सहज पढ़ाई है। मेहनत कर अपने पापों को काटना है और दूसरों को भी ये बात समझानी है। बाबा कहते हैं दूसरे धर्म वालों को भी तुम समझा सकते हो। कोई को भी ये बताना है कि तुम आत्मा हो। आत्मा का स्वधर्म एक ही है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ सकता है। शरीर के ही अनेक धर्म होते हैं, आत्मा तो एक ही है। सब एक ही बाप के बच्चे हैं और आत्माओं को बाबा ने एडॉप्ट किया है, इसलिए ब्रह्मा मुख वंशावली गाए जाते हैं। तो तुम बच्चे, बाबा कहते हैं, कोई को भी समझा सकते हो कि आत्मा का बाप कौन है। फॉर्म जो तुम भराते हो उसमें बड़ा अर्थ है। बाप तो जरूर है ना। जिसको भी याद करते हैं आत्मा अपने बाप को याद करती है। आजकल तो भारत में कोई को भी फादर कह देते हैं, मेयर को भी फादर कहेंगे, परंतु आत्मा का बाप कौन है उसे जानते नहीं हैं। गाते भी हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, परंतु वो कौन है, कैसे हैं, कुछ भी पता नहीं। भारत में ही तुम मात पिता कहकर बुलाते हैं, बाप ही यहाँ आकर मुख वंशावली रचते हैं। भारत को ही मदर कंट्री कहा जाता है। कहते हैं ना भारत माता माना मदर कंट्री, क्योंकि यहाँ ही शिव बाबा मात पिता के रूप में पार्ट बजाते हैं और यहाँ ही भगवान को माता पिता के रूप में याद करते हैं। विदेशों में सिर्फ गॉड फादर कहकर बुलाते हैं, परंतु माता भी तो चाहिए ना, जिससे बच्चों को एडॉप्ट करे। पुरुष भी स्त्री को एडॉप्ट करते हैं, फिर उनसे बच्चे पैदा होते हैं, रचना रची जाती है। यहाँ भी इसमें परम पिता परमात्मा बाप प्रवेश कर एडॉप्ट करते हैं। बच्चे पैदा होते हैं, इसलिए इनको माता पिता कहा जाता है। वो है आत्माओं का बाप। फिर यहाँ आकर उत्पत्ति करते हैं। यहाँ तुम बच्चे बनते हो तो फादर और मदर कहा जाता है। अब वो तो है स्वीट होम, जहाँ सब आत्माएं रहती हैं। वहाँ भी बाप के बिगैर कोई ले जा न सके। कोई भी मिले तो बाबा सिखलाते हैं कि तुम बोलो कि तुम स्वीट होम में जाना चाहते हो, फिर पावन तुमको जरूर बनना पड़े। अभी तुम पतित हो। ये है ही आयरन एजेड तमो प्रधान दुनिया। अभी तुमको जाना है वापस घर। आयरन एजेड आत्माएं तो वापस घर जा न सके। आत्माएं स्वीट होम में पवित्र ही रहती हैं। तो अब बाप समझाते हैं, बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। कोई भी देहधारी को याद न करो। बाप को जितना याद करेंगे उतना पावन बनेंगे और फिर ऊंच पद पाएंगे नंबर 1। तो बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण के चित्र पर कोई को भी समझाना सहज है। भारत में इनका राज्य था। ये जब राज्य करते थे तो विश्व में शांति थी। विश्व में शांति बाप ही कर सकते हैं और कोई की ताकत नहीं। अभी बाप हमको राजयोग सिखला रहे हैं। नई दुनिया के लिए राजाओं का राजा कैसे बन सकते हैं वो बतलाते हैं। बाप ही नॉलेजफुल है, परंतु उनमें कौन सी नॉलेज है ये कोई नहीं जानते हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत की हिस्ट्री और ज्योग्राफी बेहद का बाप ही सुनाते हैं। मनुष्य तो कभी कहेंगे सर्वव्यापी है, या फिर कहते हैं सबके अंदर को जानने वाला है।
फिर अपने को तो कह न सके। अब ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। अच्छी रीति धारण कर और हर्षित होना है। इन लक्ष्मी नारायण का चित्र सदैव हर्षित मुख वाला ही बनाते हैं। तो बाबा कहते, जबकि मैं भी तुम्हें श्री लक्ष्मी नारायण जैसा बनाता हूँ, तो हमारी स्थिति अवस्था भी कैसी होनी चाहिए? हर्षित मुख होना चाहिए। स्कूल में उच्च दर्जा पढ़ाने वाले कितना हर्षित होंगे। दूसरे भी समझेंगे कि ये तो बहुत बड़ा इम्तिहान पास करते हैं, ये तो बहुत ऊंची पढ़ाई है। फी आदि की कोई बात नहीं, सिर्फ हिम्मत की बात है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, जिसमें ही माया विघ्न डालती है। बाप कहते हैं पवित्र बनो। बाप से प्रतिज्ञा कर, फिर काला मुंह भी कर देते हैं। बहुत जबरदस्त माया है। बाबा कहते हैं माया ऐसी है जो बाप से प्रतिज्ञा करते हैं बच्चे, फिर काला मुंह कर देते हैं, फेल हो जाते हैं, तो फिर उनका नाम भी नहीं गाया जा सकता है। फलाने फलाने शुरू से लेकर बहुत अच्छे चल रहे हैं, महिमा गाई जाती है। बाप कहते हैं अपने लिए आप ही पुरुषार्थ कर राजधानी प्राप्त करनी है। पढ़ाई से उच्च पद पाना है, ये है ही राजयोग। प्रजा योग नहीं है, परंतु प्रजा भी तो बनेगी ना। शक्ल और सर्विस से मालूम पड़ जाता है कि ये क्या बनने के लायक है। घर में स्टूडेंट की चाल चलन से समझ जाते हैं कि ये फर्स्ट नंबर में, ये थर्ड नंबर में आएंगे। यहाँ भी ऐसे हैं। जब पिछाड़ी में इम्तिहान पूरा होगा तब तुमको सब साक्षात्कार होंगे। साक्षात्कार होने में कोई देरी नहीं लगती है। फिर लज्जा आएगी कि हम नापास हो गए। नापास होने वाले को प्यार कौन करेंगे? आगे मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा कहते हैं मनुष्य बाइस्कोप देखने में खुशी का अनुभव करते हैं, लेकिन बाप कहते हैं नंबर 1 गंदा बनाने वाला है बाइस्कोप, फिल्म, पिक्चर, सिनेमा। उसमें जाने वाले बहुत करके फेल हो गिर पड़ते हैं। कोई कोई फीमेल भी ऐसी है जो बाइस्कोप में जाने बिगर उनको नींद न आए। बाइस्कोप देखने वाले अपवित्र बनने का पुरुषार्थ जरूर करेंगे। यहाँ जो कुछ हो रहा है जिसमें मनुष्य खुशी समझते हैं वो सब दुख के लिए है। ये है विनाशी खुशियाँ। अविनाशी खुशी अविनाशी बाप से ही मिलती है। तुम समझते हो कि बाबा हमको इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनाते हैं। वैसे आगे तो 21 जन्म के लिए लिखते थे, अभी बाबा लिखते हैं 50-60 जन्म, क्योंकि द्वापर में भी पहले तो बहुत धनवान सुखी रहते हो ना। भले पतित बनते हो तो भी धन बहुत रहता है। ये तो बिल्कुल जब तमो प्रधान बनते हैं तब दुख शुरू होता है। पहले तो सुखी रहते हो, जब बहुत दुखी होते हो तब बाप आते हैं। महा अजामिल जैसे पापियों का भी उद्धार करते हैं। बाप कहते हैं मैं सबको ले जाऊंगा मुक्ति धाम, फिर सतयुग की राजाई भी तुमको देता हूँ। सबका कल्याण तो होता है ना, सबको अपने ठिकाने पर पहुंचा देते हैं, शांति में व सुख में। सतयुग में सबको सुख रहता है, शांति धाम में भी सुखी रहते हैं। कहते हैं विश्व में शांति हो। बोलो, इन लक्ष्मी नारायण का जब राज्य था तो विश्व में शांति थी ना। दुख की बात वहां हो न सकती, न दुख न अशांति। यहाँ तो घर घर में अशांति है, देश देश में अशांति है, सारे विश्व में ही अशांति है। कितने टुकड़े टुकड़े हो पड़े हैं, कितनी फ्रिक्शन है।
100 माइल पर भाषा अलग। अब बाप कहते हैं भारत की प्राचीन भाषा कौन सी है? संस्कृत है। अब आदि सनातन धर्म का ही किसी को पता नहीं है तो फिर कैसे कहते हैं कि ये प्राचीन भाषा है? तो तुम बता सकते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म कब था? तुम्हारे में भी नंबरवार है। कोई तो डल हेड भी होते हैं, देखने में भी आता है कि ये जैसे पत्थर बुद्धि है। अज्ञान काल में भी कहते हैं ना कि हे भगवान इनकी बुद्धि का ताला खोलो। तो मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि बाप तुम सब बच्चों को ज्ञान की रोशनी देते हैं, उससे ताला खुलता जाता है। फिर भी कोई कोई की बुद्धि खुलती नहीं। कहते हैं कि बाबा आप बुद्धिवानों की बुद्धि हो, हमारे पति की बुद्धि का ताला खोलो। बाप कहते हैं इसलिए मैं थोड़े ही आया हूँ जो एक एक की बुद्धि का ताला बैठ खोलूं, फिर तो सबकी बुद्धि खुल जाए, सब महाराजा महारानी बन जाए। हम कैसे सबका ताला खोलेंगे? उनको सतयुग में तो आना ही नहीं होगा, तो हम ताला कैसे खोलेंगे? ड्रामा अनुसार समय पर ही उनकी बुद्धि खुलेगी, मैं कैसे खोलूंगा? ड्रामा के ऊपर भी तो है ना, सब फुल पास थोड़े ही होते हैं, स्कूल में भी नंबरवार होते हैं। ये भी पढ़ाई है, प्रजा भी बनना है। सबका ताला खुल जाए तो प्रजा कहाँ से आएगी? अब ये तो कायदा नहीं। तो तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है, हर एक के पुरुषार्थ से जाना जाता है। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उनको तो जहाँ तहाँ बुलाया जाता है। बाबा जानते हैं कि कौन कौन अच्छी रीति सर्विस कर रहे हैं। बच्चों को अच्छी रीति पढ़ना है। अच्छी रीति पढ़ेंगे तो घर ले जाऊंगा, फिर स्वर्ग में भेज दूंगा, नहीं तो सजाएं बहुत कड़ी है, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। स्टूडेंट को टीचर का शो निकालना चाहिए। गोल्डन एज में पारस बुद्धि थे, अभी है आयरन एज, तो यहाँ गोल्डन एज बुद्धि तो हो कैसे सकती है? विश्व में शांति थी जबकि एक राज्य एक ही धर्म था। अखबार में भी तुम डाल सकते हो कि भारत में जब इनका राज्य था तो विश्व में शांति थी। आखिरी समझेंगे जरूर। तुम बच्चों का नाम बाला होना है। उस पढ़ाई में कितने किताबादी पढ़ते हैं, यहाँ तो कुछ नहीं। पढ़ाई बिल्कुल सहज है। बाकी याद में अच्छे अच्छे महारथी भी बाबा कहते हैं फेल है। याद का जौहर नहीं होगा तो ज्ञान तलवार चलेगी ही नहीं। बहुत याद करे तब जौहर आए। भले बंधन में भी हैं, फिर भी याद करते रहते तो बहुत फायदा है। कभी बाबा को देखा भी नहीं है, याद में ही प्राण छोड़ देते हैं तो भी बहुत अच्छा पद पा सकते हैं, क्योंकि याद बहुत करते हैं। तो बाप की याद में प्यार के आंसू बहाते हैं तो वो आंसू मोती बन जाते हैं। तो हम देखें कि हमने कितनी मोतियों की माला बनाई है, अर्थात हम कितना बाबा को अति प्यार से याद करते हैं, जो आंखों से आंसू निकलते और वो आंसू मोती में बदल जाते। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मीठे मीठे बाप दादा के धारणा के मुख्य ज्ञान बिंदु में से 2 ज्ञान बिंदु। नंबर 1 है
अपने लिए स्वयं ही पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। बाबा कहते हैं खुद ही खुद पर रहम करो, खुद ही खुद पर आशीर्वाद करो और खुद ही खुद के लिए ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ भी करो। तो बाबा कहते हैं पढ़ाई से स्वयं को राज तिलक देना है, ज्ञान को अच्छी रीति धारण कर सदा हर्षित रहना है। नंबर 2 है ज्ञान तलवार में याद का जौहर भरना है और याद से ही बंधन काटने हैं। कभी भी गंदे बाइस्कोप देख अपने संकल्पों को अपवित्र नहीं बनाना है। वरदान है आज मीठे मीठे सतगुरु बाप का, हर खजाने को कार्य में लगाकर पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि हर सेकंड पद्मों की कमाई जमा करने का वरदान ड्रामा में संगम के समय को ही मिला हुआ है। ऐसे वरदान को स्वयं प्रति जमा करो और औरों के प्रति दान करो। बाबा कहते हैं सिर्फ वरदान संगम पर जो मिलते हैं उन वरदानों को सिर्फ जमा न करें, परंतु स्वयं के प्रति भी जमा करते हैं तो वो वरदान जो जमा किए वो फिर औरों के प्रति दान करना है, उसके लिए जमा करना है। ऐसे ही संकल्प के खजानों को, ज्ञान के खजाने को, स्थूल धन रूपी खजाने को कार्य में लगाकर पद्मों की कमाई जमा करो, क्योंकि इस समय स्थूल धन भी ईश्वर अर्थ समर्पण करने से एक नया पैसा एक रत्न समान वैल्यू का हो जाता है। तो इन सर्व खजानों को स्वयं के प्रति व सेवा के प्रति कार्य में लगाओ। हाँ, बाबा श्रीमत भी दे रहे हैं कि इन सर्व खजानों को स्वयं के प्रति और सेवा के प्रति कार्य में लगाओ तो पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाएंगे। स्लोगन है आज का, जहां दिल का स्नेह है किसी से वहां सबका सहयोग सहज प्राप्त होता है। एक तो बाबा से दिल का स्नेह करना है, फिर बाबा को दिल में रखते हुए उस संबंध से सभी को दिल का स्नेह देना है, तो फिर उनसे सहयोग भी सहज ही प्राप्त होता है। अच्छा, ओम शांति।